हम हृदय से स्वागत करते हैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का। हृदय से स्वागत आज के इस अवसर पर। साथ ही हृदय से स्वागत डीजीपी एंड हेड ऑफ पुलिस फोर्स गुजरात श्री विकास सहाय जी का। हम स्वागत करते हैं वाइस चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और डीजीपी होमगार्ड मनोज अग्रवाल जी का। साथ ही स्वागत गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया चेयरमैन आर्यवीर आर्य। मंच पर स्वागत है ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन श्री राजीव आहिर जी का। आइए हम सब एक बार जोरदार तालियों से सभी मंचासीन महानुभावों का हृदय से बहुत बहुत तालियों से स्वागत करें। नमस्कार, A very good afternoon to all of you. गुजरात पुलिस और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उपक्रम में आयोजित 28वीं ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट 2024-25 के समापन समारोह में उपस्थित आप सभी का सहर्ष स्वागत है। सेवा, शांति, सुरक्षा के ध्येय मंत्र को चरितार्थ करते और अविरत निष्ठा और कार्य दक्षता से प्रवृत्त हमारे ऑफिसर्स और पुलिस दल में खेलों के आयोजन से खेलदिली और सौहार्द के माहौल को भी प्रोत्साहन मिलता है, तो शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य की अहमियत का भी बल मिलता है। ऐसे इस गौरवपूर्ण अवसर पर हमारे बीच मंचासीन महानुभावों का विधिवत स्वागत कर हम हमारा सत्कार भाव प्रतिबिंबित करें। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड हेड ऑफ पुलिस फोर्स गुजरात श्री विकास सहाय सर से कि हमारे बीच पधारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। और अब मैं अनुरोध करूंगी वाइस चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी एंड डीजीपी होमगार्ड श्री मनोज अग्रवाल सर से कि डीजीपी सर श्री विकास सहाय जी का स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत। आज के इस अवसर पर मनोज अग्रवाल सर से ही अब अनुरोध है कि ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के माननीय चेयरमैन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डायरेक्टर आईबी श्री राजीव आहिर जी का स्वागत करें। श्री मनोज अग्रवाल सर से अब हम पुनः अनुरोध करेंगे कि गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री आर्यवीर आर्या का इस अवसर पर स्वागत अभिवादन करें। और साथ ही उपस्थित आप सभी का आज के इस समापन समारोह में हृदय से स्वागत है। देवियों और सज्जनों, अब प्रस्तुत है गुजरात की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की झांकी राठवा नृत्य। ये गुजरात के आदिवासी प्रदेश छोटा उदेपुर का नृत्य है। पुरुष और महिला रामढोल, शहनाई, रुमाल और करताल के साथ इसे प्रस्तुत करते हैं। तो आइए रसपान करते हैं राठवा नृत्य का।
महीने के अरे क्या कपड़े आ रहे क्या મળી પડી હતી
Regional. So that was beautiful cultural reflection of Gujarat's tribal area, Ratwa Nritya. We now invite Shri Rajiv Ahir, Additional Director, Shera India Bravo, Ahmedabad, representative of Director IB and Chairman All India Police Force Control Board for your address, sir. जय हिंद। अब मैं श्री तपन कुमार डेका, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो तथा चेयरमैन ऑल इंडिया पुलिस फोर्स कंट्रोल बोर्ड AIPSCB का इस समापन समारोह के अवसर का भाषण पढ़ने जा रहा हूं। मंच पर विराजमान आदरणीय श्री भूपेंद्र पटेल जी, चीफ मिनिस्टर गुजरात, श्री विकास सहाय DGP तथा हेड ऑफ पुलिस फोर्स गुजरात, श्री मनोज कुमार अग्रवाल DG होमगार्ड्स और वाइस चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, श्री आर्यवीर चेयरमैन गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया, विशेष अतिथिगण, प्रतिभागीगण, अधिकारी, कर्मचारी, मीडिया के साथियों, देवियों एवं सज्जनों, AIPSCB की ओर से मैं 28वीं ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट 2024-25 के सफल आयोजन के लिए गुजरात पुलिस के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि AIPSCB साल भर में लगभग 20 क्लस्टर व 40 गेम्स आयोजित करता है, जिसमें 18,000 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। बोर्ड द्विवार्षिक वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम सहित विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप्स के लिए भी पुलिस टीमें भेजता है। पहली बार ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन वर्ष 1996 में मेघालय पुलिस द्वारा शिलोंग में किया गया था, लेकिन अब देश भर से खिलाड़ी इस खेल में शामिल हो रहे हैं। AIPSCB के खिलाड़ी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार उम्दा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित पेरिस समर ओलंपिक्स में हमारे 11 पुलिस खिलाड़ी भारतीय दल का हिस्सा थे, जिसमें से 6 खिलाड़ी ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। वर्ष 2024-25 में आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिपों में ऑल इंडिया पुलिस टीम ने 8 खेलों में 11 गोल्ड, 17 सिल्वर तथा 9 ब्रॉन्ज मेडल सहित कुल 37 पदक जीते। भारतीय पुलिस बलों के विभिन्न मेधावी खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य, अर्जुन व पद्म श्रेणी के पुरस्कारों से अलंकृत किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हमारे प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की दिशा में AIPSCB के साथ सहयोग करते रहेंगे। ऐसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं का प्रबंधन अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। आवश्यक बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था, प्रतिभागियों एवं अधिकारियों के रहने खाने व आने जाने की अच्छी व्यवस्था
और इस टूर्नामेंट का सफल आयोजन गुजरात पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का प्रमाण है। मैं सभी ट्रॉफी एवं पदक विजेताओं को उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि वे भविष्य में भी इस प्रकार के श्रेष्ठ प्रदर्शन के उत्साह को बनाए रखेंगे। अंत में मैं इस टूर्नामेंट के सफल एवं शानदार आयोजन के लिए एक बार फिर से गुजरात पुलिस के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस टूर्नामेंट के आयोजन में शामिल सभी तकनीकी अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्णायक मंडल, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उदारतापूर्वक सहयोग देकर इसे शानदार सफलता दिलाई है। धन्यवाद। जय हिंद। आपके प्रेरणादायी शब्दों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड हेड ऑफ पुलिस फोर्स गुजरात श्री विकास सहाय सर जी से आपके संबोधन के लिए। अखिल भारतीय पुलिस गोल्फ प्रतियोगिता के 28वें एडिशन के समापन समारंभ में हमारे बीच उपस्थित गुजरात राज्य के आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सर, मंच पर उपस्थित हमारे साथी अधिकारी श्री मनोज अग्रवाल, श्री राजीव अहीर, गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि श्री आर्या, यहाँ उपस्थित सम्माननीय वरिष्ठ निवृत्त अधिकारीगण, हमारे देश के अलग अलग राज्यों से और केंद्रीय पुलिस बलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, उनके परिवार के सभ्य, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे मित्र, गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया और कल्हार ब्लूज एंड ग्रीन्स के यहाँ सभी उपस्थित अधिकारीगण, आप सबको मेरा नमस्कार और आप सबको गुजरात पुलिस परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सर, मैं जानता हूं कि आज आपका बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है, उसके बावजूद आपने हम सबको प्रोत्साहित करने के लिए अपना समय निकाला और आप यहाँ उपस्थित रहे। उसके लिए समग्र पुलिस परिवार की ओर से और ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही साथ डायरेक्टर आईबी श्री तपन डेका सर और ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पिछले एक साल में गुजरात पुलिस को राष्ट्रीय स्तर के 3 अलग अलग प्रतियोगिताओं का यजमानी करने का अवसर प्राप्त हुआ। पिछले फरवरी में हमने ऑल इंडिया पुलिस लॉन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया था। उसके बाद ऑल इंडिया पुलिस बैंड कंपटीशन का आयोजन किया था और इस बार ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से गुजरात राज्य के इतिहास में पहली बार इस तरह के गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन करने का भी अवसर हमें प्राप्त हुआ, जिसके लिए मैं स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि पुलिस में खेल कूद की एक गौरवशाली परंपरा हमेशा रही है। पुलिस की जो कार्य पद्धति है, जो कार्यशैली है, पुलिस की जो फंक्शनल डोमेन है, उसमें शायद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई अंग होता है तो वो होता है उत्साह, जोश और भाईचारा। इस तरह के प्रतियोगिता के आयोजन से पुलिस अधिकारियों के बीच में जो संबंध और संकलन करने का अवसर प्राप्त होता है, उसको ध्यान में रख के, जैसा कि अभी जेडीआईबी ने बताया कि ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की ओर से अलग अलग खेल कूद में हर वर्ष इस तरह
की प्रतियोगिता की आयोजन की जाती है। ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट जो कल और आज कल्हार ब्लूज एंड ग्रीन्स के इस बहुत ही रमणीय और बहुत ही सौंदर्यपूर्ण गोल्फ कोर्स में सबको खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं केबीजी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज इस प्रतियोगिता में 11 अलग अलग राज्य और 11 के अलावा 7 सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और उनके सबके हेड ऑफ पुलिस फोर्स का भी मैं इस मंच से आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने यहाँ भेजा और गुजरात को देखने का, गुजरात को अनुभव करने का, गुजरात के कल्चर को देखने का आपको अवसर मिला। सर, कल शाम को हमने एक भोजन का कार्यक्रम रखा था और इस भोजन के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित सभी 80 प्लेयर्स, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अपना अपना परिचय सबको दिए और मुझे यह जान के बहुत हर्ष और बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि सभी पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ के आयोजन की बहुत तारीफ की है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी कहा कि अब तक आपने क्यों नहीं किया था। आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे अहमदाबाद और गांधीनगर एक गोल्फिंग डेस्टिनेशन के रूप में अपना परिचय पूरे देश और दुनिया में दिया है। यहाँ बहुत सारे अलग अलग गोल्फ कोर्सेज हैं। इसके अलावा आज जब ये प्रतियोगिता को हम पूर्णाहुति जाहिर कर रहे हैं, मेरा बाहर से आए सभी वरिष्ठ अधिकारियों से एक खास आग्रह है कि आप लोग इसके बाद भी 1, 2, 3 दिन जितना मौका मिले यहाँ रुकें और गुजरात के बहुत सारे टूरिस्ट सेंटर्स हैं जो अहमदाबाद से बहुत दूर नहीं हैं, उनका वहाँ भी जाएं और वहाँ भी आप लोग गुजरात के जो विकसित गुजरात की हम बात करते हैं, वो गुजरात के विकास को, गुजरात के टूरिज्म को आप खुद जाके अनुभव करें। अंत में इस पूरे प्रतियोगिता के आयोजन के लिए गुजरात पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने पिछले कुछ समय से बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयत्न किया है। अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी, उन सभी कमिटीज के सभ्यों का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से हमने एक सामाजिक विषय को भी उठाया है सर, और इस प्रतियोगिता में जितने अधिकारी ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है उन सब ने आज एक एक वृक्षारोपण भी यहाँ पर किया है सर। इस तरह के आयोजन के माध्यम से अलग अलग जो सामाजिक विषय होते हैं उसको अवेयरनेस क्रिएट करने का हमने एक प्रयत्न किया था और इस बार हमने ग्रीन गुजरात, ग्रीन इंडिया, ग्रीन वर्ल्ड के टॉपिक को ध्यान में रख के वृक्षारोपण का कार्यक्रम हमने यहाँ पर किया था। अंत में मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री श्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सर, इस प्रतियोगिता में सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, लेकिन गुजरात राज्य के अलग अलग विभागों का भी हमें बहुत साथ और सहकार मिला है। उन सब विभागों का भी मैं यहाँ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया और केबीजी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जितने प्रतियोगिता यहाँ आए हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स। और 2 दिन का यह इवेंट, यह टूर्नामेंट जिसमें एकता और खेल दिली का परिचय हुआ, जानदार और शानदार इस टूर्नामेंट में विजेताओं को सम्मानित करने का अब समय है। हम अनुरोध करेंगे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से कि आपके कर कमलों द्वारा सभी विजेताओं को प्राइज और ट्रॉफी प्रदान करें। सबसे पहले हम विनर जो अनाउंस कर रहे हैं, क्लोजेस्ट टू पिन, जिसमें डे 2 के लिए जो विजेता है श्री पवन परिहार। मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी एवं महानुभाव गण से कि विजेताओं को यह ट्रॉफी और प्राइजेस प्रदान करें।
श्री पवन परिहर, जिन्होंने क्लोजेस्ट टू पिन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आइए हम भी बहुत बहुत तालियों से सभी विजेताओं का अभिवादन करें। टेलर मेड वेज से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है और साथ ही ये ट्रॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन फॉर द लॉन्गेस्ट ड्राइव वी हैव श्री सत्यजित नायक। द विनर इज श्री सत्यजित नायक। लॉन्गेस्ट ड्राइव जिनकी रही फॉर द डे 2 इवेंट्स, जिन्हें भी टेलर मेड वेज से सम्मानित किया जा रहा है। और उसके बाद स्ट्रेट ड्राइव के विजेता श्रीमती गगनदीप गंभीर। गगनदीप गंभीर जो कि स्ट्रेट ड्राइव के विजेता है। टेलर मेड वेज से सभी विजेताओं को सम्मानित किया जा रहा है। हम सभी अधिकारी से अनुरोध करेंगे, कृपया मंच पर पधारे और अपनी ट्रॉफी ग्रहण करें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। और इसके बाद इंडिविजुअल लेडीज कैटेगरी में हम आगे बढ़ रहे हैं। इंडिविजुअल लेडीज बेस्ट ग्रॉस स्कोर के विनर है श्रीमती अर्चना त्यागी। और उसके बाद इंडिविजुअल लेडीज बेस्ट नेट स्कोर के विनर है श्रीमती गुरप्रीत कौर दियो। और इंडिविजुअल लेडीज बेस्ट स्टेबल फोर्ड के विनर है श्रीमती डॉक्टर संजुक्ता परासोर। ये इंडिविजुअल लेडीज कैटेगरी के सभी विनर्स हैं। सभी विनर्स से अनुरोध है, कृपया जल्दी से मंच के पास पधारें। इंडिविजुअल लेडीज कैटेगरी के प्राइज विनर्स में एक बार फिर से श्रीमती अर्चना त्यागी, इंडिविजुअल लेडीज बेस्ट ग्रॉस स्कोर विनर श्रीमती गुरप्रीत कौर, इंडिविजुअल लेडीज बेस्ट नेट स्कोर विनर और श्रीमती डॉक्टर संजुक्ता, इंडिविजुअल लेडीज बेस्ट स्टेबल फोर्ड के विनर। ये सभी प्राइजेस इंडिविजुअल लेडीज कैटेगरी के हैं। सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। आइए बहुत बहुत तालियों से हम भी अभिवादन करें सभी का। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सीनियर कैटेगरी की ओर। सीनियर्स की कैटेगरी में इंडिविजुअल सीनियर बेस्ट ग्रॉस स्कोर के विनर है श्री विवेक सहाय। श्री विवेक सहाय इंडिविजुअल सीनियर बेस्ट ग्रॉस स्कोर विनर। और श्री एम के टंडन जो कि है इंडिविजुअल सीनियर बेस्ट नेट स्कोर के विनर। बहुत बहुत अभिनंदन। आइए बहुत बहुत तालियों से सभी विजेताओं का हम सम्मान करें। सीनियर कैटेगरी के बाद हम आगे बढ़ते हैं इंडिविजुअल ओवरऑल कैटेगरी की ओर। इंडिविजुअल ओवरऑल कैटेगरी में इंडिविजुअल ओवरऑल बेस्ट ग्रॉस स्कोर में विनर है श्री रुपिंदर सिंह। श्री रुपिंदर सिंह is the first winner in individual overall best gross score. After that, I would request runner-up Shri Basant Singh and second runner-up is Shri Anil Kumar Yadav in individual overall category. Kindly please line up near the stage. Thank you. They are awarded with a trophy and PXG Fairway Wood. Rupinder Singh is the winner. And second, the first runner-up is Shri Basant Singh. Basant Singh from BSF and Anil Kumar Yadav is the second runner-up. Kindly please queue up near the stage quickly. Thank you. Now I would like to announce the individual overall best net score category. The winner is Shri Hariral
From BSF, first runner-up is Shri Milind Bharambe and second runner-up is Shri Umesh Kumar. Kindly queue up near the stage. Thank you. इंडिविजुअल ओवरऑल बेस्ट ग्रॉस स्कोर में अनिल कुमार यादव, श्री हरिलाल जो कि नेट स्कोर में विनर है, तो हरिलाल जी को ये टेलर मेड वुड से सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद है श्री मिलिंद भारंबे, टेलर मेड वुड महाराष्ट्र से है, फर्स्ट रनर अप इन इंडिविजुअल ओवरऑल बेस्ट नेट स्कोर कैटेगरी। कॉन्ग्रेचुलेशंस। श्री उमेश कुमार, उमेश कुमार जी अभी हमारे बीच नहीं हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इंडिविजुअल ओवरऑल स्टेबल फोर्ड कैटेगरी के विनर को मैं अनाउंस करूंगी, श्री वीरेंद्र सिंह जो कि विनर है। काइंडली प्लीज कम ऑन द स्टेज। श्री वीरेंद्र सिंह फ्रॉम BSF, ही इज बीइंग अवॉर्डेड विद PXG पुटर। So we have Virendra Singh on the stage, the winner of individual overall stable Ford category. And after that, Shri Yaram Nagi, first runner-up, and second runner-up is Shri Vikas Mohan Singh. Kindly queue up near the stage, please. Individual overall stable Ford के runner-up Shri Yaram Nagi और सेकंड रनर अप श्री विकास मोहन सिंह, जिनको PXG वेद से सम्मानित किया जाएगा। अभी ये जो गए हैं ये सेकंड रनर अप हैं। श्री यरम नेगी फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप श्री विकास मोहन सिंह। Congratulations to the winners, and as they take the prize, I would like to announce the next category, category Team Net. Team Net में विनर है श्री आलोक कुमार और श्री गरीब दास फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। बिग मैक्स ट्रैवल बैग से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। जल्दी से मैं अनुरोध करूंगी श्री आलोक कुमार और श्री गरीब दास जी से कि मंच पर पधारे। टीम नेट कैटेगरी में ये विनर है, जिनको मिल रहा है बिग मैक्स ट्रैवल बैग। दे आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आफ्टर दैट वी हैव द रनर अप टीम net, that is Shri Manoj Agrawal and Shri Anupam Singh Gehlot from Gujarat. The runner-up team from Gujarat, Shri Manoj Agrawal sir, Shri Anupam Singh Gehlot, Big Max 10 बैग से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन। टीम नेट में रनर अप मंच पर अभी सम्मानित हो रहे हैं। उसके बाद मैं अनाउंस करूंगी कैटेगरी टीम ग्रॉस के विजेता। कृपया
please queue up near the stage. Team Gross. The winner is CRPF team, Shri Subhash Chander and Shri Sushil Kumar. They are awarded with Big Max travel bag. The team from CRPF, congratulations. Team Gross, winner is CRPF team, Shri Subhash Chander and Shri Sushil Kumar. And the runner Shri S. Devesh Tripathi and Shri Navdeep Singh. टीम ग्रॉस के प्राइजेस अभी दिए जा रहे हैं, जिसमें विनर्स हैं सीआरपीएफ श्री सुभाष चंद्र और श्री सुशील कुमार, और रनर अप टीम है श्री एस देवेश त्रिपाठी और श्री नवदीप सिंह सीआईएसएफ। Congratulations to the winners. And now we shall have the runner-up team on the stage. That is from CISF. Team Gross, please come on the stage. बहुत बहुत अभिनंदन और महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विनर्स को बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय मुख्यमंत्री जी एवं महानुभावगण का बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस अवसर पर हमारे बीच विशेष तौर पे पधारे हैं गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, देश भर में से सभी पार्टिसिपेंट्स ने उत्साहपूर्ण रूप से इस पूरे आयोजन में पार्टिसिपेट किया। सभी को, विजेताओं को बहुत बहुत अभिनंदन। और गुजरात पुलिस और गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त उपक्रम से ये जो आयोजन हुआ है, हम सभी का वेलकम करने में धन्यता का अनुभव करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं द मेन ट्रॉफी, रनिंग ट्रॉफी की ओर। तो ग्रॉस टीम विनर है श्री सुभाष चंद्र और श्री सुशील कुमार, सीआरपीएफ टीम, जिनको ये ट्रॉफी मिल रही है। टीम विनर्स को जल्दी से मंच पर पधारने के लिए मैं अनुरोध करूंगी। Congratulations to the winners. और उसके बाद टीम ग्रॉस में सीआईएसएफ की टीम, जिनको ये ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। सभी विनर्स को हम हृदय से अभिनंदन करते हैं और
आगे भी सीमा चिन्ह रूप प्रदर्शन आगे के भी टूर्नामेंट्स में हो, यही आशा करते हुए CISF की ये टीम जो कि ग्रहण कर रही है, टीम ग्रॉस, ये ट्रॉफी जिन्हें प्राप्त हो रही है, बहुत बहुत अभिनंदन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बार जोरदार तालियों से हम सभी टीम्स का और सभी पार्टिसिपेंट्स का अभिवादन करें, अभिनंदन करें और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं महानुभावगण का बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, गुजरात की गति, प्रगति और उन्नति के पथदर्शक, गुजरात को जो सक्षम नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं, ऐसे हमारे गुजरात के सरल और सबल मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से आइए अब जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करते हैं आपके मार्गदर्शन के लिए, आपके संबोधन के लिए। करना है कुछ बाकी रह गया? हाँ? अट्ठाईसवीं ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट के समापन समारोह में हमारे बीच मंच पर उपस्थित राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री विकास सहाय, आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल, IB डायरेक्टर श्री राजीव आहिरे, गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री आर्यवीर आर्या, उपस्थित सभी अधिकारीगण, हमारे यहाँ के विधायक श्री कनुभाई पटेल, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री हर्षद गिरी गोसाई, आमंत्रित अतिथिगण, प्रेस मीडिया के मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। वैश्विक नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने हमें फिट इंडिया का मंत्र दिया है। उन्होंने हमें खेलकूद को अपने जीवन का हिस्सा बनाने, शारीरिक रूप से एक्टिव रहने और स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ स्वस्थ मन और स्वस्थ जीवन के लिए व्यायाम और खेलकूद अनिवार्य है। ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंपटीशन का आयोजन पुलिस बल को स्ट्रेस फ्री तथा फिजिकल फिट रखने का आवश्यक माध्यम है और आपसी तालमेल के लिए भी जरूरी है। विभिन्न राज्यों के पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स, CRPF, BSF, ITBP और CISF की टीमें ऐसी कंपटीशन में हिस्सा लेती है। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री जी के मंत्र और नेशन फर्स्ट की भावना को बल मिलता है। इस ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट के विजेता खिलाड़ियों को समग्र गुजरात की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। राज्य के पुलिस फोर्स के कर्मी स्पोर्ट्स में एक्सेलेंस और एक्सपर्टेंसी हासिल करें, ये हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हम 3 पुलिस हेडक्वार्टर्स में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स का निर्माण हम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के सहयोग से कर रहे हैं। गुजरात ने पिछले वर्ष पहली बार ऑल इंडिया पुलिस लॉन्ग टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी यहां की थी। इस ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन 2025 के प्रारंभिक दिनों से सफलतापूर्वक करने का सौभाग्य गुजरात को मिला है। यह राज्य के पुलिस फोर्स में स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट को बढ़ावा देगा। 2 दशक पहले गुजरात में इस प्रकार के राष्ट्रीय खेल के आयोजन का विचार करना भी संभव नहीं था। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप ही गुजरात का खेल क्षेत्र उपलब्ध की नई ऊंचाइयों पर
पहुंचे हैं। गुजरात के खिलाड़ियों को खेलकूद के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, साधन सुविधाएं और प्रशिक्षण आसानी से मिलता है। प्रधानमंत्री जी ने अब 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए देश को तैयार करने का मिशन शुरू किया है। 2036 में पहले सुव्यवस्थित स्पोर्ट्स इकोसिस्टम के विकास के लिए अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में गुजरात भी ओलंपिक 2036 की तैयारियों के हिस्से के रूप में लगभग 5 विश्व स्तरीय खेलों के आयोजन के लिए प्रयासरत है। मुझे विश्वास है कि इन सभी खेलों का आयोजन देश और गुजरात की खेल प्रतिभाओं को स्पोर्ट्स वर्ल्ड मैप पर चमकने का अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की विजनरी लीडरशिप में पिछले 2.5 दशकों से गुजरात देश में स्मार्ट, सेफ एंड सिक्योर स्टेट बना है। आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में गुजरात पुलिस बल ई गुजकोप जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से डिजिटलाइजेशन में देश में अग्रिम राज्य में से एक है। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के कई विषयों जैसे कि EFIR की पहल, विश्वास प्रोजेक्ट, साइबर सिक्योरिटी इत्यादि में भी गुजरात अग्रिम है। आप सब अधिकारियों ने इस टूर्नामेंट के दौरान शेष समय में अपने अपने राज्यों की बेस्ट पॉलिसी प्रैक्टिस भी साझा की होगी, ये मेरा विश्वास है। ये प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस शेयरिंग विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को चरितार्थ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। नेशन फर्स्ट की भावना के साथ जन सेवा में जुटकर हम विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे, इस अपेक्षा के साथ आप सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपका। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति हमारा कृतज्ञ भाव चरितार्थ करते हुए अब मैं अनुरोध करूंगी श्री विकास सहाय सर, DGP सर से कि मोमेंटो प्रदान कर हमारा भाव मुख्यमंत्री प्रति प्रतिबिंबित करें। हम सब की ओर से ये स्मृति चिन्ह आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। और अब गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से श्री धीरेन्द्र शाह प्रेसिडेंट और चेयरमैन आर्यवीर आर्या माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मोमेंटो प्रदान करेंगे। धन्यवाद। और अब मैं अनुरोध करूंगी KBG से श्री देवांग शाह और प्रणव शाह जी को के माननीय मुख्यमंत्री जी को मोमेंटो प्रदान करें, ये मोमेंटो भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये समग्र परिसर जहां ये टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, उसका एक सुंदर चित्र माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट किया जा रहा है। धन्यवाद। और अब मैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए अनुरोध करूंगी
वाइस चेयरमैन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और डीजीपी होमगार्ड श्री मनोज अग्रवाल जी से आभार अभिव्यक्ति के लिए। गुजरात राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे गुजरात पुलिस के हेड ऑफ द पुलिस फोर्स श्री विकास साय जी, सेंट्रल आईबी के अधिकारी श्री अहिर जी, मंच पे हमारे साथ हाजिर गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के आर्यवीर जी, और हमारे आमंत्रण का मान आपके साथ हाजिर हुए तमाम पदाधिकारी, धारासभ्य श्री, तमाम अधिकारीगण और गोल्फ में पार्टिसिपेट करने वाले सभी अधिकारीगण, उनका परिवार, साथ में पुलिस के उच्च अधिकारी और पुलिस के जवान और होमगार्ड के जवानों तथा मीडिया के मित्रों का मैं खास आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने मोटी संख्या में आकर 3 दिन से जो हमारा टूर्नामेंट चल रहा था उसका बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को मोटिवेट करा। माननीय मुख्यमंत्री श्री का खास आभार व्यक्त करता हूं कि इतना व्यस्त शेड्यूल होने के बावजूद भी साहब ने इस टूर्नामेंट में आने के लिए समय निकाला। गांधीनगर से यहाँ तक आने में भी 1 घंटे का समय कम से कम लगता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि कुछ ऊंचा सोचो, कुछ बड़ा सोचो तो ही उसको अचीव कर सकते हो, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोगों ने गोल्फ टूर्नामेंट, पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट का स्तर इतना ऊंचा लाने में सफल हुए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री के द्वारा दिए गए आशीर्वाद और पुलिस खाता को मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करते हैं। हमारे डीजीपी श्री विकास साय साहब ने जो ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट कराने का बीड़ा उठाया था, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार मानते हैं। इस टूर्नामेंट की सफलता में साहब का मार्गदर्शन और साहब का कुशल नेतृत्व ही इसको आगे लाकर यहाँ तक ला पाया है। आज हमारे साथ इस ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ टूर्नामेंट को कराने में जो साथ सहकार कलार ब्लू एंड ग्रीन्स के सब ओनर्स और इनके अधिकारी और इनके स्टाफ का जो साथ सहकार मिला, साथ में गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शुरुआत से हमारा पार्टनर बन के जो सहकार दिया, और इसके साथ साथ हमारे गोल्ड पार्टनर, सिल्वर पार्टनर और इस आयोजन को सफल बनाने में जिसने भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रीते जिसने हमें सपोर्ट करा है, सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम अधिकारी पिछले 4 महीनों से अलग अलग कमेटी को हेड करके बहुत मेहनत करके इसको सफल बनाने में जो प्रयास करा है, उन तमाम अधिकारी और इनकी टीम का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ साथ मीडिया का भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, खासकर डीडी स्पोर्ट्स का, जिसने आज 4 घंटे इस प्रोग्राम को लाइव कवर करा और इस हमारे ऑल इंडिया पुलिस गोल्फ को पूरे भारतवर्ष में लाइव दिखा करके बताया। फिर से माननीय मुख्यमंत्री श्री का आभार व्यक्त करने के साथ हम आप सबका भी धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं महानुभावगण का आज के इस अवसर पर विशेष पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अनुरोध करेंगे महानुभावगण से वृक्षारोपण के लिए प्रस्थान करें। पर्यावरण के संवर्धन के प्रति हमारी जागरूकता आज के समय में अति आवश्यक है। हम सब एक पेड़ मां के नाम का आह्वान जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसे भी चरितार्थ करें और जितना हो सके हमारी ओर से वृक्षों का रोपण कर, पौधों का रोपण कर हमारे पर्यावरण को सुंदर बनाए, पर्यावरण का जतन करे, संवर्धन करे। इसी दिशा में एक कदम माननीय मुख्यमंत्री जी एवं महानुभावगण के द्वारा पौधों का ये रोपण आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपना स्थान आप बनाए रखें।
पुलिस दल के समर्पण, अनुशासन और खेल दिली की भावना को उजागर करती यह टूर्नामेंट पुलिस कर्मियों में एकता और परस्पर के आदर की भावना को भी प्रतिबिंबित करती है। ऐसी इस टूर्नामेंट के समापन समारोह में हमारे बीच पधारे गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं।